जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को मेरा न्यून प्रणाम। भगवान जाम्बू जी द्वारा बताई गई शब्दवाणी में आज हम शब्द नंबर 59 को जानेंगे। पढ़ी कागल वेदों शास्त्र शब्दों। जमाती लोगों ने गुरु जाम्बू जी महाराज से पूर्व शब्द में ये जानकर कि किस युग में कितने लोग वैकुंठ धाम पहुँचे, पुनः प्रश्न किया कि वेद शास्त्र पढ़ने, सुनने एवं उनका चिंतन करने का क्या महत्व है। गुरु महाराज ने जमाती भक्तों की जिज्ञासा जान उन्हें ये शब्द कहा, ओम पढ़ कागल वेदों शास्त्र शब्दों, भूला भूले जंख्या आलू, एनिस आव घटनती जावे, तेरा सांस सभी कशवारू। यानी हे जिज्ञासु, विभिन्न पुस्तकों का पढ़ना, वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना, शब्दों का पाठ करना, ये सब तब तक व्यर्थ है जब तक इनके अनुसार आचरण न किया जाए। जिन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की, परम तत्व को नहीं पहचाना और भ्रम में पढ़कर व्यर्थ झूठा वाद विवाद करते रहे, उनका वह पढ़ना एवं सुनना सब बेकार है। ये प्राणी, अभी समय है, चेत। दिन रात तुम्हारी आयु कम होती जा रही है और तुम्हारा एक एक सांस व्यर्थ में बीत रहा है। तुम अपने ही प्रति कसूरवार बनते जा रहे हो। कैया चंदा कैया सूरू, कैया काल बजावत तूरू, उर्दक चंदा निर्दक सूरू, सनगट काल बजावत तूरू, ताछे बहुत भई कछवारू, रक्तस बिंदु पर हस निंदू, आप सहे ते पण बुझे नहीं गवारू। यानी चंद्रमा कहाँ से अमृत की वर्षा कर रहा है, सूर्य कहाँ से अपनी ऊर्जा दे रहा है तथा महाकाल अपना तुर्य नाद कहाँ से बजा रहा है, इन सब को जानो, समझो। ये सब तुम्हारे इस शरीर में ही निरंतर घटित हो रहा है। चंद्रमा ऊपर गगन मंडल से अमृत की वर्षा कर रहा है, सूर्य नीचे मूलाधार चक्र से आग उगल रहा है और शून्य मंडल में तुर्य नाद हो रहा है, वहाँ अनहद नाद गूंज रहा है। महाकाल वहाँ अपनी तुरही बाजा बजा रहा है। हे प्राणी, यदि तुम अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाकर तथा मूलाधार चक्र में जल रही कामाग्नि कुंडलिनी शक्ति को शांत करके गगन मंडल के चंद्रमा से टपकते हुए अमृत रस का पान करते हुए शून्य मंडल में बज रहे अनहद नाद की मधुर ध्वनि सुनने का आनंद प्राप्त कर सको, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक है। परंतु अभी तक तो तुम अधोमुखी बने हुए हो, अपनी कामनाओं पर केंद्रित हो, अपनी आत्म चेतना के घट को ऊंधा रखे हुए हो। एक एक सांस को व्यर्थ में खोकर स्वयं अपने ही प्रति कसूरवार बन रहे हो। रक्त और बिंदु वीर्य, रज और शुक्राणु से मिलकर बना ये मानव शरीर, जो अपनी आत्म चेतना को जागृत करने एवं शुभ कर्म करने के लिए मिला था, मनुष्य अपनी अज्ञानतावश इसका सदुपयोग नहीं करता है तथा दूसरों का परिहास और निंदा करने में नष्ट करते हुए स्वयं अपने को ही परिहास और निंदा का पात्र बनाता जा रहा है। वह मूर्खतावश न तो अपने इस शरीर के रहस्य को समझता है और न ही इसे धारण करने के उद्देश्य को ही जानता है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।